कभी कभी एक छोटी सी कोशिश किसी के लिए बहुत बड़ी मदद बन जाती है। जी हाँ साथियों, मैं प्रमोद खंडूड़ी और मैंने कुछ दिन पहले आपको एक खबर दिखाई थी। एक लड़का है मंजीत, जिसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई थी और उसका इलाज नहीं हो पा रहा था क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। और दयनीय होने के साथ साथ जो आयुष्मान कार्ड की बात हम करते हैं, तो आयुष्मान कार्ड से उसका इलाज इसलिए नहीं हो पाया कि उसको पहले एडमिट होना पड़ेगा, तब उसके टेस्ट होंगे। और टेस्ट उसके भारी भरकम महंगे टेस्ट हैं, जो इस परिवार उन टेस्टों को कराने में असमर्थ था। लेकिन धन्यवाद करना चाहूँगा सोशल मीडिया के मेरे वो जो लोग हमारी खबरों पर देखते हैं। धन्यवाद करना चाहूँगा उन साथियों का, उन लोगों का जो मंजीत की मदद के लिए आगे आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब मैंने खबर दिखाई थी, सबसे पहले पौड़ी नगर पालिका अधिकारी हैं जोशी जी, उन्होंने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उसके बाद एक भटजी हैं कोटद्वार के, उन्होंने मदद के लिए आगे बढ़ाया। इस प्रकार कई लोग मदद के लिए उनके आगे आ रहे हैं। और जब उनकी मदद के लिए लोग आगे आए तो कई एक छोटी सी उम्मीद इस परिवार को जगी और मंजीत का जो टेस्ट एम्स ने लिखे थे वो टेस्ट हो गए हैं। आइए बात करते हैं मंजीत के पिताजी से कि किस प्रकार से उनको मदद मिली और किस प्रकार से उन्होंने टेस्ट गए। आपका स्वागत है सर। हाँ जी सर, धन्यवाद सर। आप लोगों का जो है कि जो हमारी मदद कर रहे हैं सर जी। हमारा जो है कि बच्चे के ही लिए हम ये मांग रहे हैं सर मदद, ये कि बच्चे का इलाज हो जाए। हम गए सर, जब हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा जमा हो गया था सर, इधर उधर लोगों ने जो है कि हमारी मदद करी, हेल्प करी सर। फिर जो है कि हम एम्स में गए। फिर सर जी एम्स में गए तो जब हम एम्स में गए तो एम्स वालों ने हमको बोला, डॉक्टरों ने, कि अपने विधायक साहब जी से कोई प्रमाण पत्र ले आओ। हम गए सर विधायक साहब जी के पास। विधायक साहब जी ने हमारे को दिया, प्रमाण पत्र दिया सर। फिर हम सब वो प्रमाण पत्र लेके मैं एम्स में गया। एम्स वाले सर जी कह रहे हैं कि जो है कि अपने विधायक साहब को लेके आना था यहाँ, विधायक जी ने अपना आदमी भेजना था आपके साथ। तो वो जो विधायक साहब जी ने जो प्रमाण पत्र दिया था, उस प्रमाण पत्र में हॉस्पिटल वालों ने, एम्स वालों ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो हम सर फिर वेलमेंट हॉस्पिटल देहरादून में गए। फिर सर जी उस हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी हुई पहले। फिर न्यूरोलॉजी के जो डॉक्टर हैं, फिर न्यूरोलॉजी डॉक्टर साहब जी ने हमारे को टेस्ट लिखा सर बच्चे का। तो वो टेस्ट सर हमने बाहर करवाया। वो पैथोलॉजी लैब है सर, लैब में हुआ वो जांच जी। वो रिपोर्ट। साथियों देखिए किस प्रकार से अपनी बात रख रहे हैं कि एम्स पहले तो प्रमाण पत्र मांगता है कि जनप्रतिनिधि का प्रमाण पत्र लाए विधायक का, और लेके जाते हैं, फिर कहते हैं कि विधायक को लेके आए। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि परिवार को इस प्रकार को इलाज की आवश्यकता है और उसकी मदद करने से ज़्यादा उनको परेशान किया जा रहा था। उसके बाद उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख किया। जब जो साथियों ने उनकी मदद की, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। हमारी जो हिमालय प्लस की जो हमेशा एक कोशिश रहती है कि किसी भी गरीब की मदद की जाए। और ये सरकार के मुंह पे एक तमाचा है कि जिन लोगों को मदद की आवश्यकता होती है, जिन लोगों को वास्तव में स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य आयुष्मान कार्ड की आवश्यकता होती है, उनको इलाज नहीं मिल पाता है और परेशान किया जाता है। भले उनके अपने नॉर्म्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मानवीय पहलू तो देखा जाता है कि ऐसे बच्चों का इलाज किया जाना चाहिए। मंजीत, कैसा लग रहा है आपका इलाज हो रहा है? सर जी अच्छा लग रहा है, पर जब तक इलाज नहीं हो जाए तब तक ऐसा ही लगेगा, बेकार लगेगा। आपकी मदद के लिए बहुत सारे लोग आगे आए हैं, क्या कहेंगे आप? सर उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग आगे आए। तो ये मंजीत यार वो भी कह रहा है कि इलाज होगा जब तक ठीक नहीं होगा। लेकिन साथियों मेरा आपसे अनुरोध है कि हम लोग मदद के नाम पे मदद की बात करते हैं, बहुत सारे समाज सेवी बनते हैं, लेकिन मेरे आपसे अनुरोध है कि इसके इलाज में बहुत सारा पैसा शायद खर्च होने वाला है। अगर देखते हैं कि आयुष्मान कार्ड से इलाज हो जाए, थोड़ी बहुत मदद, छोटी छोटी मदद, हमारी छोटी छोटी मदद किसी परिवार के लिए
एक खुशी ला सकती है और ये हमको करनी चाहिए। मैं इस वीडियो के नीचे भी मंजीत का अकाउंट नंबर आपके पास दे रहा हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि कम से कम किसी से अगर मदद हो पाए तो अवश्य करना, आपकी मदद के कारण अपने पैरों पे खड़ा हो सके। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करूँगा। अगर आपको बात करें तो पहले कितने साल से आप मदद की दरकरार में बैठे हुए थे? हम सर जी, हम तो ये बच्चे के इलाज जो है कि इसकी 8 साल से है सर ये परेशानी। तो हम तो सर जी ये स्टेशन में अपने गाड़ियों में जो है कि टॉफ़ी मूंगफली वगैरह भी बेचते हैं सर। तो इससे सर 150 रुपये आते हैं हमारे। 150 रुपये में नहीं होता है सर, अपना भी अपना परिवार का गुजारा नहीं होता सर। तो बेटे के इलाज के में हम असमर्थ हो गए थे साहब। अब असमर्थ हुए सर तो अब लोग जो है कि हमारे वो कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। जी सर, जब ये पत्रकार साहब हमारे रूम में आए सर, हमारे कमरे में आए, फिर जो है कि पत्रकार साहब ने हमारी आर्थिक स्थिति देख के उन्होंने हमारा जो है कि आगे के लिए ये बात रखी। उन्होंने पत्रकार साहब जी ने ये बात आगे रखी सर। फिर जो है कि हमारे को थोड़ा थोड़ा लोग जो है कि अपनी हमारे लिए आर्थिक सहायता ये बच्चे के इलाज के लिए तो कुछ भेज रहे हैं सर, पैसे आ रहे हैं। फिर हम बच्चे का वो करा रहे हैं सर जांचें। जो जांचें हो रही है सर कि पहले जो जांचें होनी है, जांचें तो बाहर से ही होनी है। जब बच्चे को एडमिट होगा सर, जब हम बच्चे को एडमिट करेंगे उसके बाद आयुष्मान से होगा सर काम। पर पहले सर जी वो जो भी जांचें होंगी सब बाहर से ही करानी पड़ेगी सर। हम असमर्थ हैं सर जी। जी बिल्कुल, ये बात उन्होंने बता रखी है और हमारी भी यही कोशिश थी कि कहीं ना कहीं इस बच्चे के जो मदद के लिए, इस बच्चे के इलाज के लिए जो खर्चा हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं हमारे लोग आगे आए और बहुत सारे लोग आगे आए हैं, तो उनका धन्यवाद करूंगा। और अभी बहुत सारे आप लोगों से भी अनुरोध है कि छोटी से छोटी मदद अगर आपके माध्यम से हो तो मंजीत की मदद करने के लिए आप भी आगे आए। मेरे साथ मंजीत की माँ है, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम दुर्गा देवी है। दुर्गा जी, आपके बच्चे की मदद के लिए कुछ लोग आगे आए हैं, क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं हिमालय प्लस वालों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमारी बात आगे रखी और उनके कारण हमको बहुत सारी मदद मिल गई। आगे मैं आशा करती हूँ थोड़ा लोग हमको मदद देंगे, हमारे बच्चे का इलाज चलेगा, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। जी, मैं एक माँ का कहना है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए एक माँ है वो अपने बच्चे को रोज़ बिस्तर में देखती है तो कितना बड़ा दुख उनको होता होगा, ये आप भी देख सकते हैं। और साथियों, हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से जो पत्रकार साथी या हमारे साथी काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, अगर ऐसी किसी की हेल्प के लिए हम एक छोटी सी कोशिश करें तो निश्चित बात है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव है और उस प्रभाव के कारण बहुत सारे लोग, हमारे व्यूअर्स, जो मेरे दर्शक हैं, वो दर्शक इसको देखते हैं कि कम से कम आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मदद हो गई है। और वो जो 6 साल से जो बच्चा बिस्तर में था, मदद के लिए दरकरार कर रहा था, एक सोशल मीडिया के माध्यम से हमने आप तक उसकी खबर पहुँचाई और आपने उसकी मदद के लिए आप लोग आगे आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आशा करता हूं कि इस मंजीत की मदद के लिए आप लोग आगे आए। नमस्कार, धन्यवाद।